जय माता दी बच्चों। आज हम डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन करेंगे। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, यानी कि आपको दो फंक्शन दिए हैं और एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करना है। जैसे एग्जाम्पल है u इज इक्वल्स टू एफ एक्स। आपको ये एक फंक्शन दिया है u इज इक्वल्स टू एफ एक्स एंड एक और फंक्शन है y v इज इक्वल्स टू जी एक्स। दिस इज माई अनदर फंक्शन। और आप देख रहे हैं कि दोनों फंक्शन सेम वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं। ओके जैसे पैरामीट्रिक फॉर्म था। अच्छा, अभी हम इसमें क्या करेंगे? हमें डिफ्रेंसिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू u के साथ, यानी कि डेरिवेटिव करना है u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v के साथ। जैसे हम x लिखते थे विद रिस्पेक्ट टू v के साथ। ओके अभी कैसे होगा? तो अभी हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? डिफ्रेंसिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, जो भी आपका पैरामीटर है विद रिस्पेक्ट टू x, इनटू वही जैसे हमने पैरामीटर्स में किया था, डिवाइडेड बाय या इनटू रेसिप्रोकल ऑफ दिस, यानी कि dx ओवर dv। देखिए ना, v से v कैंसिल हो रहा है तो हमें du ओवर dv मिल गया। और सेकंड ऑप्शन है आपके पास du ओवर dx डिवाइडेड बाय dv ओवर dx। आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। आपको इसके लिए टाइप में दिखा रही हूँ डिफ्रेंसिएशन। इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे। डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट, डिफ्रेंसिएशन log ऑफ x, log of sin x with respect to x cos x। आपका ये क्वेश्चन है। आपको डिफ्रेंसिएशन करना है log sin x का विद रिस्पेक्ट टू cos x। तो आपके दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये रहा, एक फंक्शन ये रहा। इस फंक्शन का डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में करना है। तो हमको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ लेट करना है। आपको डेरिवेटिव्स बहुत अच्छे से आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। log sin x, तो मैंने इसको sin x ले लिया। दिस इज माई एफ एक्स फंक्शन, जैसे ऊपर लिखा है u इज इक्वल्स टू log sin x एंड मेरा अदर फंक्शन है v इज इक्वल्स टू cos x। दिस इज माई अनदर फंक्शन। अभी हम क्या करेंगे? इसका डेरिवेटिव करेंगे जैसे नॉर्मली हम डेरिवेटिव करते हैं। डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू जो भी आपका पैरामीटर है विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने डिफ्रेंसिएशन किया du ओवर dx डेरिवेटिव ऑफ log sin x। यहाँ पे भी किया डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू x, तो dv ओवर dx इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ cos x। चलिए मैं इसको रब कर रही हूँ। तो आप देख रहे हैं कि du, जब मैं इसका डेरिवेटिव कर रही हूँ तो du ओवर dx, आपको याद होगा log का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है? ये मेरा आउटर पार्ट है तो log का डेरिवेटिव 1 अपॉन साइन एक्स। जो भी आपका log के आगे फंक्शन है वो रेसिप्रोकल में रख देते हैं, इनटू या इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, चेन रूल इनर पार्ट का। तो आपको मिल गया है साइन का डेरिवेटिव होता है cos x और नीचे आपके पास है साइन x। ओके तो हमें ये मिल गया du ओवर dx। अब यहाँ पर आते हैं v के पास। तो dv ओवर dx था मेरे पास। तो सबसे पहले मेरे को मालूम है cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है क्योंकि c फैमिली का है। तो हमें dv ओवर dx भी मिल गया। अब जैसे हमने पैरामेट्रिक फॉर्म में किया था बिल्कुल वैसे ही करना है, पर यहाँ पे वो फंक्शन। और ये देखिए आप कैसे करेंगे? तो हमें निकालना है du ओवर dv इज इक्वल्स टू du ओवर dx मल्टीप्लाई dx ओवर dv। अब हम इसमें कुछ नहीं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। cos ऑफ x ओवर साइन ऑफ x मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल। तो आपके पास आ गया है cos x डिवाइडेड बाय माइनस साइन x का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको मिल गया है dv ओवर dx। पर थोड़ा सा ये अच्छा नहीं दिख रहा है तो cos ओवर साइन को हम लिख सकते हैं cot x, और आपके पास 1 ओवर साइन बचेगा, उसको हम लिख सकते हैं cos x। तो थोड़ा इस तरीके से लिखेंगे तो और अच्छा है। तो ये आपका फाइनल आंसर है cos ओवर साइन, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो हम इसको कैसे कर रहे हैं? cos x अपॉन साइन x, एक इधर चला जाएगा और एक साइन आपका अकेले रह जाएगा। तो ये हो गया cosec और ये हो गया cot।
तो ये ऐसी प्रॉब्लम होती है विद रिस्पेक्ट टू एक्स में, दो फंक्शंस होंगे डिफरेंट, आपको उनका डेरिवेटिव करना है। तो मोस्टली इनमें ज़्यादातर क्वेश्चन इन्वर्स फंक्शंस के आते हैं, जैसे जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम सॉल्व करवाई थी। हाँ, तो उसमें उसी से कुछ रिलेटेड फंक्शंस यहाँ पे देंगे आपको। सेकेंड क्वेश्चन देखिए आप, एग्जाम्पल सेकेंड, आपको डिफ्रेंसिएशन करना है रूट 1 + 4x² का विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स 1 + 2x और 1 - 2x के साथ आपको इसका करना है। चलिए अब कैसे करेंगे, देखिए आप देख रहे हैं इतने बड़े बड़े फंक्शंस हैं, तो हमें वही सब कुछ करना है। यू लेट कर लेना है इसको, और विद रिस्पेक्ट टू हमें इसको v के साथ करना है। इट मीन्स आपको फाइंड करना है, जिसके रिस्पेक्ट में करना है हमें उसको नीचे लाना है। तो du/dv आपको एक्चुअली फाइंड करना है, ठीक है। चलिए तो अब पहले हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं u का विद रिस्पेक्ट टू v। इसमें कुछ सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इन्वर्स का फंक्शन है, नहीं डायरेक्टली डेरिवेटिव करते हैं du/dx के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x पे डिपेंड है, इसका पैरामीटर x है। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव लिख रहे हैं रूट 1 + 4x²। तो अभी हमारे पास आ गया du/dx इज इक्वल्स टू, पहले हम रूट का आउटर पार्ट का करेंगे, तो रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट 1 + 4x² होता है। अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था किसी भी रूट का डेरिवेटिव, अगर रूट के अंदर कोई वैल्यू है उसका डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट ऑफ दैट वैल्यू। तो यहाँ पे भी देखिए रूट का डेरिवेटिव 2 टाइम्स रूट 1 + 4x इनटू इनर पार्ट का, तो ये आपको मिल गया है। तो 1 का डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट करना है, प्लस को तो अलग अलग कर सकते हैं। 1 का डेरिवेटिव 0, 4 तो पावर देख रहे हैं 2, तो 2 4 = 8, 8x डिवाइडेड बाय 2 रूट 1 + 4x²। तो ये आपका आ गया du/dx। तो आपको इसकी वैल्यू मिल चुकी है 8x/2 रूट 1 + 4x। दिस इज माई du/dx। तो हमें ये फाइंड हमने कर लिया है। तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे वैल्यू डाल देती हूँ। अब मैं इसको रब कर देती हूँ, तो मुझे वैल्यू मिल गई है du/dx की 8x/2 रूट 1 + 4x²। आप इसको कैंसिल कर दीजिए तो 4 हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं 4x/, दिस। अब हम विद रिस्पेक्ट टू v की करना है हमें, तो हम पहले v निकालते हैं। तो हम इसको भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं v फंक्शन को। तो dv/dx इज इक्वल्स टू, देखिए अभी तो यहाँ पे tan इनवर्स है, तो यहाँ पे हमें जरूर कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि tan इनवर्स का अगर मैं डायरेक्टली डेरिवेटिव करूँ तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, हाँ जी। तो क्या लेट करेंगे यहाँ पे, नहीं लेट करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम। कौन सा, tan इनवर्स 1 + tan इनवर्स 2x। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जो अभी मैंने करवाया था आपको tan इनवर्स a + b के लिए। सॉरी, हम यहाँ पे लिख रहे हैं tan इनवर्स a + b/1 - a × b में इज इक्वल्स टू tan इनवर्स a + tan इनवर्स b। ये वाला मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे a ये 1 है और b 2x है। ओके, 2x के संग 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा a × b, इस तरीके से। अब आप इसका डेरिवेटिव करिए नॉर्मल। तो dv/dx प्लस में सेपरेटली डेरिवेटिव होते हैं, कोई प्रोडक्ट रूल नहीं, कोई डिवीजन रूल नहीं। तो हमें मिल गया है dv/dx tan इनवर्स कांस्टेंट फंक्शन 0, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस जितना भी आपके पास थीटा है उसका स्क्वायर 2x का स्क्वायर। तो हमने अभी tan इनवर्स का किया, दिस इज माय आउटर पार्ट। अब हम इनर पार्ट का करेंगे डेरिवेटिव, तो 2x का डेरिवेटिव। तो 1/1 प्लस आपके पास आ गया है 4x², 2x का 2। दिस इज माई dy/dx।
तो आपको dv ओवर dx भी आपने फाइंड आउट कर लिया है 2/1 + 4x²। ये आपका आ गया है dv ओवर dx। ओके, तो अभी हम इसमें अब हमें फाइंड करना है du ओवर dv, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू dv, ये हमें फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे du ओवर dx इंटू dx ओवर dv। ओके, तो du ओवर dx की वैल्यू मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया था, तो देखिए अब यहाँ पे मैंने लिखा है 4x √1 + 4x²। दिस इज मल्टीप्लाई विद द रेसिप्रोकल ऑफ दिस वैल्यू, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1 + 4x²/2। आप देख रहे हैं कैंसिल हो रहा है 2, एंड ये बोथ आर सेम वैल्यू, बट ये रूट में है विदाउट रूट है, तो आप इनकी पावर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 2x इंटू √1 + 4x² आपके पास ये आ जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर, du ओवर dx, du ओवर dv। डन। आप अगर सोचेंगे कि कैसे आया, तो ये रूट है और इसकी पावर 1 है, तो आपकी इसकी पावर कितनी है? हाफ। दिस इज हाफ एंड दिस इज 1। डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाए, तो 1 - हाफ तो रूट हाफ। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, डिफ्रेंसिएशन x की पावर साइन इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x की पावर x। अब आपको इसका डेरिवेटिव करना है। चलिए, तो अभी आप देख रहे हैं दिस इज माय वन फंक्शन u x की पावर साइन x, साइन इनवर्स x, एंड दिस इज माय v विद रिस्पेक्ट टू x की पावर x। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था x की पावर x, दिस इज वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल, ओके, एंड दिस इज ऑल्सो वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल, बोथ आर सेम। हम इसमें क्या करेंगे? लॉग लेंगे, क्योंकि वेरिएबल के ऊपर जब भी वेरिएबल होता है, x भी वेरिएबल है, साइन इनवर्स x भी वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे? इसमें लॉग लेंगे। तो सबसे पहले हम u को सॉल्व करते हैं, और हमें फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट करना है हमें du ओवर dv विद रिस्पेक्ट टू v फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। मैंने एक ही बार यहाँ पे लिख दिया टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो मैं दोनों के लिए लॉग ले लूँगी। चलिए, तो हमारे पास आ गया लॉग u इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, तो लॉग x की पावर साइन इनवर्स x। तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग पावर्स हमेशा प्रोडक्ट में आ जाएगा, log x आपके पास ये आ गया। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले log का डेरिवेटिव, पहले मैं आपको डेरिवेटिव लिख के देती हूँ, log ऑफ u इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स log x। चलिए, अब हम आगे कैसे करेंगे आप देख रहे हैं। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हमें यहाँ तक मिल चुका है। अब यहाँ से हम इसका डेरिवेटिव, लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 जो भी आपकी वैल्यू उसका रेसिप्रोकल, यहाँ पे मैं कर रही हूँ। फिर u का डेरिवेटिव u ओवर, u का डेरिवेटिव करेंगे, लॉग का तो हमने किया 1 ओवर u, फिर u का डेरिवेटिव हो गया इनर पार्ट का du ओवर dx। अगर d ओवर du होता तो कैंसिल हो जाए, पर हम विद रिस्पेक्ट टू dx कर रहे हैं। अब प्रोडक्ट रूल में क्या था? uv रूल। तो u का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव। ये आपको मिल गया। तो 1 ओवर u du ओवर dx इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स का डेरिवेटिव। मैंने प्रोडक्ट रूल लगा दिया है, अब मैं इसका डेरिवेटिव कर रही हूँ। तो साइन का आपको फॉर्मूला आता है 1√1 - x²। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dx है, तो 1 हो जाएगा, log x एज इट इज, प्लस साइन इनवर्स एज इट इज
लॉग का डेरिवेटिव 1/x। तो आपको वैल्यू मिल गई du/dx की, बहुत बड़ी सी वैल्यू है। u से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, u ब्रैकेट log of x √1 - x² प्लस साइन इनवर्स x अपॉन x। यहाँ पे u की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x की पावर साइन इनवर्स x। डन। तो ये हमें मिला है du/dx। अभी हमें फाइंड करना है dv/dx। चलिए अब उसको फाइंड करते हैं। तो मैं ये आंसर नीचे रब नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं जब इसको फाइंड करूँगी तो मुझे इसकी नीड है। तो अभी हम उसको बॉक्स में लिख देते हैं। ओके, अभी हम v फाइंड करेंगे। तो dv/ इसके लिए हमने किया टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो log ऑफ v इज इक्वल्स टू log ऑफ x की पावर x, क्योंकि देखिए वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है x। तो log v इज इक्वल्स टू x log x। डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें मिल गया है यहाँ पे log का डेरिवेटिव, डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं log ऑफ v इज इक्वल्स टू डिफ्रेंसिएशन x log x। ये हमारे पास आ गया है। चलिए अब मैं इसको पूरा रब कर रही हूँ। अब हम डेरिवेटिव करेंगे डिफ्रेंसिएशन log ऑफ v का डिफ्रेंसिएशन x log x के साथ। अब log का डेरिवेटिव 1/, जो भी आपके पास उसका रेसिप्रोकल, फिर v का डेरिवेटिव इनर पार्ट का डेरिवेटिव dv/dx। प्रोडक्ट रूल, एक फंक्शन ये रहा, एक फंक्शन ये रहा आपका। तो x का डेरिवेटिव dv/dx, x का डेरिवेटिव log x एज इट इज प्लस x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log x। तो आपको मिल गया है 1/v dv/dx इज इक्वल्स टू x का डेरिवेटिव 1 log ऑफ x प्लस x एज इट इज log का डेरिवेटिव 1/x। तो आप देख रहे हैं x कैंसिल हो गया, तो हमें मिल गया dv/dx इज इक्वल्स टू, v हम इधर शिफ्ट कर देंगे क्योंकि हमें dv/dx की वैल्यू चाहिए। तो log x प्लस 1 आपको मिल गया। तो हमारे पास, और देन आप v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। v की वैल्यू थी हमारे पास x की पावर x। तो log x प्लस 1, दिस इज योर फाइनल आंसर। dv/dx की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। अब हमें फाइंड करना है, अब मैं इन दोनों वैल्यूज़ का यूज़ करूँगी और फाइंड करूँगी du/dv। फाइनल तो मुझे ये चाहिए ना, डिफ्रेंसिएशन u विद रिस्पेक्ट टू v, ये चाहिए। तो हमें मालूम है du/dx मल्टीप्लाई dx/dv। अब हम इतनी बड़ी वैल्यू जो हमने लिखी थी ये यहाँ पे कॉपी करेंगे, d/dx की, x की पावर साइन इनवर्स x ब्रैकेट log x अपॉन √1 - x² प्लस साइन इनवर्स x अपॉन x। ये आ गया मेरा du/dx। और अब मैं डिनोमिनेटर में लिखूंगी, दिस इज डिवाइडेड बाय x की पावर x log x प्लस 1। दिस इज माई फाइनल आंसर। यस, डन। तो दिस इज योर du/dv। आप एलसीएम लेके इसको मल्टीप्लाई करना चाहें, इसको फिर डिनोमिनेटर में लेकर आना चाहें तो कर सकते हैं। साइन इनवर्स x log x, एलसीएम लेंगे तो x log x प्लस √1 - x² साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय √1 - x², x दोनों का प्रोडक्ट नीचे आ जाएगा, इंटू x की पावर x log x प्लस 1। तो ये आपका फाइनल du/dv मिल गया है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, du/dv विद रिस्पेक्ट टू v हम कर रहे हैं, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v। ओके, तो आपको होप समझ में आ रहा होगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन, मैं इसका आपको एक लास्ट क्वेश्चन सिखा रही हूँ जो मोस्टली बोर्ड्स में आता है, HSC में भी आता है, HSC बोर्ड में, CBSE में आता है, ISC बोर्ड में आता है, कॉम्पिटिशन्स में भी आता है। तो आप देखेंगे 5th
न्यूमेरिकल है डिफ्रेंसिएशन टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका है, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू कॉज इनवर्स एक्स स्क्वायर के साथ। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले दिस इज माय u फंक्शन एंड दिस इज माय v फंक्शन। तो पहले मैं u का डेरिवेटिव करूँगी। तो u को देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था जब ऐसा कुछ होता है तो हमें अंदर वाले फंक्शन को 10 में कन्वर्ट करना है, जिससे बाहर भी 10 है अंदर भी 10 हो जाएगा और आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, लेट करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, क्योंकि अगर मैं एक्स स्क्वायर को कॉस नहीं लिखती, सिर्फ x को कॉस लिखूंगी तो मेरा कोई फॉर्मूला नहीं बन पाएगा। बट आई नो एक्स स्क्वायर को अगर मैं कॉस थीटा लिख दूंगी तो मेरा ये फॉर्मूला मेक हो जाएगा और यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू निकाल सकती हूँ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। ये क्योंकि ये कॉस इधर जाएगा तो ये कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर हो गया। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले u इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स, इंस्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर मैंने सब जगह पे कॉस थीटा लिख दिया है। ओके, अभी आप देख रहे हैं कि एक फॉर्मूला मेक हो रहा है। कौन सा? मैंने अभी बताया था 1 प्लस कॉस थीटा। कौन सा फॉर्मूला है? ये अप्लाई कर रहे हैं हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हाफ एंगल फॉर्मूला। 1 माइनस कॉस थीटा भी फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। हम ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पे पुट करेंगे तो देखेंगे आप रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 divided by 2 cos square theta by 2 plus 2 sin square theta by 2। ओके, तो आपकी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी, सिंप्लीफाई करके थोड़ा इस तरीके से आएगा। 10 इनवर्स आप देख रहे हैं कि सबके पास रूट 2 है, रूट 2 इधर भी 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 है। तो हम रूट 2 कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर से एंड इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो देखिए आप स्क्वायर से रूट हटा सकते हैं, तो हमारे पास आ गया कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। मैंने सबको रूट से बाहर निकाल दिया और ये रूट से रूट कैंसिल हो गया। तो ये कुछ प्रॉब्लम सिंप्लीफाई करके इतना आ चुका है हमारे पास। और अब हम यहाँ से फिर से इसको रब कर रहे हैं और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमारे पास मिल गया है u इज इक्वल्स टू, अभी हमने डेरिवेटिव नहीं किया है, अभी हम जस्ट सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए हम कॉस थीटा बाई 2 कॉमन लेंगे और यहाँ पे आ गया 1 माइनस कॉस साइन अपॉन कॉस, क्योंकि साइन के पास कॉस नहीं है तो ये डिवीजन में चला जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। डिनोमिनेटर में भी ऐसा ही कॉस थीटा बाई 2 कॉमन 1 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। तो हमारे पास ये कुछ आ गया है। तो u इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स कॉस से कॉस कैंसिल, तो ये 1 हो गया आपका 10 45 पाई बाई 4 और ये हो गया है 10 थीटा बाई 2, ये हो गया है आपका 10 पाई बाई 4 और ये हो गया 10 थीटा बाई 2। अब ये देखिए सिंप्लीफाई करके एक फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला है ये? ओह सॉरी, इसको आप 1 ही रहने दीजिए क्योंकि फॉर्मूला नहीं बनेगा। तो हम इस पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं? 10 इनवर्स a प्लस बी 1 माइनस a इंटू बी वाला। तो हम इसको लिखेंगे 10 इनवर्स a प्लस 10 इनवर्स b। पर यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ प्लस है, तो मैं यहाँ पे चेंज कर रही हूँ माइनस प्लस, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई किया 10 इनवर्स इसको आप 1 ही रहने दीजिए तो आपको इजी रहेगा। 1 सॉरी, यहाँ पे आप 1 है तो 10 इनवर्स 1 माइनस 10 इनवर्स 10 थीटा बाई 2। तो आपके पास ये आ चुका है। तो u इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4, क्योंकि 1 नहीं आपको डालना पड़ेगा कि 1
10 पे π/4 पे होता है, और यहाँ से 10 से 10 कैंसिल, तो ये θ/2। तो अभी हमें और सिंप्लीफाई हो चुका है हमारा। तो अब हम काफ़ी सिंपल कर चुके हैं। तो 10 से 10 कैंसिल, π/4 माइनस, अब थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, cos इनवर्स x², ये मेरा थीटा था। तो हमें मिल गया डेरिवेटिव du/dx के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट का डेरिवेटिव करेंगे तो 0 आता है। पहले मैं लिख लेती हूँ, ये हमारे पास आ गया। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो du/dx मिल गया है हमें 0 कांस्टेंट का, और cos इनवर्स फंक्शन का होता है 1/√1 - x² माइनस के साथ, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ x² का भी करेंगे, चेन रूल, आउटर का डेरिवेटिव ये रहा, इनर का डेरिवेटिव हमने यहाँ पे लिखा है। तो 1/√1 - x², का डेरिवेटिव 2 है, तो 2 पावर आगे आ जाएगी आपकी, 2x हो जाएगा, और एक पावर कम। तो आपका फाइनल डेरिवेटिव ये आ चुका है। सिमिलरली v का डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे तो डायरेक्टली हम इसको सेम यही आ रहा है आपका भी, dv/dx का डेरिवेटिव cos इनवर्स x²। तो आपको मिल गया है dv/dx, पहले cos का डेरिवेटिव -1/√1 - x² इंटू डेरिवेटिव ऑफ x² का, तो आपको मिल गया है 1/√1 - x² इंटू 2x। ये आपका फाइनल आ गया है। बोथ देखेंगे आप सेम आ रहे हैं, बोथ आर सेम। तो हमें निकालना क्या है, अब हम फाइंड करना चाहते हैं du/dx। तो हमें फाइंड करना है dv। तो du/dx मल्टीप्लाई dx/dv। अब मैं वैल्यू डालूंगी, इसकी वैल्यू हमारे पास आई है +2x/√1 - x²। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √1 - x² -2x। ये हमारा फाइनल आ गया आंसर। तो आप देख रहे हैं 2x से 2x कैंसिल, तो आंसर इज -1, क्योंकि ये माइनस बचेगा। तो du/dx इसको सॉल्व करके हमें इसका डेरिवेटिव -1 मिला। तो फाइनली आपने सीखा डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। सेम डेरिवेटिव करना है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आपको एक फंक्शन को नाम देना है u और एक फंक्शन को v, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है विद रिस्पेक्ट टू जिसके भी कर रहे हैं उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। ओके, तो होप आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, थैंक यू।